अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको पिछली वीडियो भी पसंद आई होगी। आज हम बात करेंगे एक यूनिक टॉपिक की कि हमल के आपके जज्बात और एहसासात पर क्या असरात होते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट नेग्लेक्टेड कंपोनेंट है, जिसे कोई भी ना हमें बहुत ज़्यादा इस बातों का पता होता है और ना ही हम इन चीज़ों को समझने और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी समटाइम क्रिएट हो जाते हैं। इस डिस्कशन को हम 5 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि हमल से हामला खातून के जज्बात और एहसासात कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। फिर बच्चे के होने वाले बाप के एहसासात में कोई तब्दीलियाँ आती हैं या नहीं आती। आपके जो पहले बच्चे हैं उन पे क्या असर होता है। एज अ फैमिली आप बाकी लोग कैसे फील करते हैं और फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है प्रेगनेंसी की वजह से। अगर हम बात करें मदर के एहसासात की या इमोशंस की, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। एक तो आपकी फ़िज़िकल तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, सेकेंडली आपको फटीग बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी की वजह से, जिसकी वजह से आप रूटीन की एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं कर सकती। जो आप पहले जिम्मेदारियाँ निभा रही होती हैं वो चूँकि आप पूरी तरह पूरी नहीं कर सकती, तो आपको रिपीटेडली ये एहसास और गिल्ट होता है कि मेरे बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, या मेरी फैमिली निगलेक्ट हो रही है, या मेरी जॉब निगलेक्ट हो रही है, मैं ठीक से काम नहीं कर रही। और इसकी वजह से फिर आपको सम टाइम डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं और आपका मूड बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। अब इस चीज़ों से आप कैसे बच सकती हैं या इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सबसे पहला और बेहतरीन तरीका तो ये है कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, या आपको कोई गिल्ट है प्रेगनेंसी में, तो आप दूसरी हामला ख़वातीन से डिस्कस करें। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे साथ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लोगों के साथ होता है और ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है। या फिर आप उन लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं जिनकी अभी करंटली डिलीवरी हुई हो, वो भी आपको इन इमोशन से निपटने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करना एक ज़रूरी है कि अगर आपको मुसलसल 2 हफ्ते से ज़्यादा डिप्रेशन है, डिप्रेशन के एपिसोड्स हैं, या आपका रूटीन की एक्टिविटीज़ में या घर के कामकाज में, रूटीन के जॉब में दिल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई डिप्रेशन का एपिसोड है जो एक्सटेंसिव हो गया है। इसके लिए आपने हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करना है, इसलिए कि हमल डिप्रेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, रादर प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा प्रोन टू डिप्रेशन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे के बाप पे क्या असरात होते हैं, तो डेफिनेटली जो फादर है उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये कि पार्टनर का चेंजिंग एटीट्यूड, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, उसे कोप करना, उसे मैनेज करना और सारा टाइम ये ध्यान करना कि उनका पार्टनर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि आप फादर को कैसे इस चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो फादर को जो रियल फीलिंग ऑफ फादरहुड है वो तभी आती है जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन इससे पहले अगर आप फादर को बच्चे की मूवमेंट्स फील करवाते हैं, या वो माँ के पेट के ऊपर से बच्चे की हरकत महसूस करता है, अल्ट्रासाउंड पे अगर दोनों पार्टनर्स साथ हैं, या एंटीनेटल क्लासेस या सेशंस में भी दोनों पार्टनर्स अगर इकट्ठे प्रेजेंट करते हैं और आप बच्चे के दिल की धड़कन सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपके दिल और दिमाग में बच्चे के लिए एक बॉन्ड बनता है, एक इमेजिनेशन होती है, एक ताल्लुक बनता है। और जब आपका बच्चा पैदा होता है तो ये ताल्लुक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने पूरी प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को ना कभी उससे कोई बात की हो, कभी टच ना किया हो, मूवमेंट भी ना देखी हो। और ये वाली चीज़ें जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फादर को भी इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए। और बच्चे के साथ जो बेहतरीन बॉन्डिंग का टाइम है वो प्रेगनेंसी है। माँ और बाप दोनों की बॉन्डिंग बच्चे से जो डेवलप होती है वो प्रेगनेंसी में होती है, जो कि बच्चा पैदा होने के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की कि एज अ कपल आपके इमोशंस में क्या तब्दीली आती है हमल के दौरान।
डेफिनेटली फिजिकल चेंजेस होते हैं, अपने अपने फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो इसमें ये है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों अपने अपने कंसर्न्स डिस्कस करें एक दूसरे से, इसलिए कि एज अ कपल जो आपका ताल्लुक है वो 2B फैमिली की बेसिस होता है, कि जो आप 2 पर्सन रिलेशनशिप से अब 3 पर्सन रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगी, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर आप प्रेगनेंसी में ये एडजस्टमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करते, प्लान नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, तो फिर जब सडन चेंज आता है 2 पर्सन रिलेशनशिप से डिलीवरी के बाद 3 पर्सन रिलेशनशिप होता है, तो आपके लिए कोप करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्कस करें कि आप दोनों का बच्चे की पैदाइश के बाद क्या रोल होगा, क्या चेंज होगा और इस चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट की, कि आपकी फैमिली प्रेगनेंसी से कैसे इफेक्ट होती है, और बाकी बच्चों की, अगर आपके पहले बच्चे हैं 2, 3 या 1 या दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उसकी उनके इमोशंस कैसे इफेक्ट हो रहे होते हैं। अब आपको ये गिल्ट होता है कि मेरा जो पहला बच्चा है मैं उसे प्रॉपरली केयर नहीं कर रही, उसे केयर नहीं मिल रही, वो निगलेक्ट हो रहा है, और बच्चे को भी ये फीलिंग्स होती हैं कि प्रेगनेंसी में आपकी फटीग और चेंजिंग एटीट्यूड की वजह से उसका ख्याल कौन रखेगा, और जब उनका न्यू बहन या भाई फैमिली मेम्बर बनेगा, क्या ये बच्चा निगलेक्टेड तो नहीं हो जाएगा। अब इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, अपने बच्चे को रीअश्योर करें, उससे पहले से ज़्यादा प्यार करें और बच्चे को यकीन दिलाएं कि आपको उतना ही प्यार मिलेगा जितना आपको पहले से मिलता था, आपको प्रॉपर केयर मिलेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि बच्चे की ये फीलिंग्स ख़त्म करने के लिए आप बच्चे को बिजी करें, नए बच्चे की तैयारी में उसे मसरूफ़ रखें, ताकि उसे ये फीलिंग हो कि नहीं, दैट इज़ पार्ट ऑफ फैमिली, दैट इज़ नॉट निगलेक्टेड। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स प्ले कर सकते हैं कि वो उस पहले बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दें और उसे रीअश्योर करें यू आर नॉट बीइंग निगलेक्टेड। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की, हाउ योर सेक्सुअल लाइफ इज अफेक्टेड। अब चेंजेस इन सेक्सुअल लाइफ कैन बी इंक्रीज्ड। आपकी जो सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। हमल के दौरान पूरी प्रेगनेंसी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं अनटिल अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन हो, आमल का कोई मसला हो, ब्लीडिंग हो रही हो या आपको पेन हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस करें, और अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक दूसरे की ज़रूरत और कंफर्ट जोन को रिस्पेक्ट करते हुए यू कैन कंटिन्यू, अपना जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। यहाँ पे मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी में आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और आपके लिए क्या ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।